हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो आप सब जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। ये पौधा आपके नर्सरी में या आपके गांव में लगभग इसका पेड़ पाया जाता है। तो इसके गुण क्या क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको आप वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं एक जगह घूमने गया था तो ये पौधा मिला, तो वहाँ पे पौधा उगाया, मतलब कि लगा दिए हैं, इतना ज़्यादा लगा दिए हैं कि उसको सेवन करते हैं वो सब। ये छोटा सा पार्क है, खेलने कूदने का हमारा सामान भी है, लोग आते हैं देखने दूर से। तो उसी जगह ये मुझे ये पौधा मिला। ये पौधा इतना गुणकारी है कि आप इसके बारे में जानेंगे तो सोच के दंग रह जाएंगे। अभी थोड़ा सा आप यूज भी नहीं किए होंगे, सुने होंगे किसी से, लेकिन जिस दिन आप इसको यूज करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आप ये पौधा कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के लिए, हज़ारों चीज़ के लिए एक कहीं भी लगा सकते हो आप। घर में लगा सकते हो, बाहर लगा सकते हो, जंगल में भी, जहाँ जंगल में कभी ऐसा होता है कि जंगल में भी ये पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल घर पे ही लगा सकते हैं। तो घर पे लगाने का एक अलग है अपना, कि आप मार्केट से, नर्सरी से खरीद के उपलब्ध करके लेकर आइए, लगाइए। और उसको नीम के अगर पेड़ पे चढ़ा दिया जाए तो और अच्छा है, अगर घर के किसी में हो जाए तो और अच्छा है। ये देखिए, यही है, आप देख रहे हैं ना, ये पौधा आप पहचान भी गए होंगे। इसमें जो पेड़ है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दाना दाना रहता है डालियाँ में, और डालियाँ पे पत्ता है, पान के जैसा पत्ता है, आप देख रहे होंगे, पहचान भी गए होंगे। तो इसका गुण क्या है, ये कितना फ़ायदा करता है हमारे शरीर को। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियाँ, जैसे कमर दर्द हो गया। कमर दर्द कितना भी अधिक हो, कैसे भी हो, ये सब चीज़ का आराम करता है। इसका सेवन अलग तरीके से होता है, आप सेवन करते रहिए। कमर दर्द, घुटना दर्द, जो हमारे शरीर में मतलब कहीं कहीं ज्वाइंट का है, वो दर्द आपको ये दूर करेगा। तो आइए हम चलते हैं बताने कि अब इसके गुण क्या क्या है। अगर आप वीडियो में नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि नई वीडियो आने से पहले आपके पास ज़रूर पहुंचे और देखें। तो चलिए अब बताते हैं इसका गुण क्या क्या है। तो गुण में ये बहुत भरपूर है। ये है अमृता। इस पौधे का नाम है अमृता, जिसे आप गिलोय के नाम से भी जानते होंगे। गिलोय, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर पे, छत पे, आंगन में, पेड़ पर, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं यूज होगा, ये हर जगह लगा सकते हैं। अनेकों बीमारियाँ आपकी दूर हो सकती हैं, जैसे हमारे सर में दर्द हो रहा है, और हमारे हार्ट में जो प्रॉब्लम होती है वो भी है। हमारे हार्ट में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा करने लगता है, क्योंकि हार्ट में सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ तक कि अस्थमा का रोग भी इससे ठीक हो सकता है। आपको लेना कैसे है इसको, आप काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। जो डालियाँ होती हैं, आप डालियाँ जान भी रहे होंगे, जो डालियाँ होती, जिस डालियाँ से पत्ते निकलते हैं, वो डालियाँ आप छोटा छोटा काट के अपने पास रख लीजिए, और छोटा छोटा रखने के बाद उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको कूट कर, फाड़ के सुखाना, जल्दी सूखता नहीं है, फाड़ के सुखाएंगे तो सही रहेगा। अंग्रेजी दवा के चक्कर में आप बिल्कुल ही मत पड़ो। और इससे कितना अच्छा फ़ायदा है, आप बता रहा हूँ कि आपके चेहरे पे इतना ग्लो आ जाएगा कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते। हर वक्त चेहरा ऐसा लगेगा कि आप थकान ही नहीं, कुछ कितना भी काम कर लो आपको थकान महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि चेहरे पे ग्लो रहेगा, हर वक्त एनर्जी बनती रहेगी शरीर में। इसलिए आपका सेवन जरूर करें। तो फाड़ करके बना लो, इसको काढ़ा बना के पी लो। जैसे चाय पीते हो, चाय में ये डालते हो,
इससे बढ़िया यही डाल करके चाय पत्ती के बदले ये डाल करके पानी में उबाल करके पियोगे तो आपके शरीर में इतना अच्छा काम करेगा। यही जो मैं दिखा रहा हूँ, यही आप ले लीजिए। ये इतना फ़ायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। और रही बात पत्ते का, और पत्ता तोड़कर पत्ता पीस लीजिए, और सुबह उठकर एकदम सुबह उठ करके आप 1 गिलास बना करके पी लीजिए सुबह खाली पेट। और लगभग 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। 1 घंटे तक ना तो नाश्ता करना है, ना तो चाय पीना है, कुछ भी नहीं करना है। एकदम 1 घंटे बाद चाहे आप कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटे तक जब तक आप 1 गिलास पिए हैं तब तक आपको कुछ करना नहीं है। पेट की समस्या तो जड़ से ही खत्म कर देगा। पेट में गैस, एसिडिटी, बहुत प्रकार की बीमारियां, यहाँ तक कि हमारे लीवर को भी कंट्रोल करता है। इसको आप जितना भी आप काढ़ा बना के पी सकें या पीस के पी सकें, और पीसना क्या है, उसके पत्ते को, ये पत्ता है ना, ये पत्ता आप देख रहे हैं, ये पत्ते को तोड़ के पीसना है। और जो चाय में डालना है वो सुखा करके उसका चूरन बना लीजिए। ये डंठल का मतलब, इसका मतलब कि दोनों काम में आता है, पत्तल भी और डंठल भी। कुछ भी आप इसका यूज करेंगे सब काम आता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं इसका काम आता। यहाँ तक कि हमारे पेट में जो गैस, इमरजेंसी गैस बन जाती है, अतड़ियाँ जलने लगती है शरीर में, मतलब अनेकों प्रकार की इतना तेज जलन हो जाता है कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो सीधा सीने में जलन होने लगता है, मतलब कहीं भी जलन होने लगता है। इसलिए आप इसका सेवन आप जरूर करेंगे। पत्ते का सेवन तो अति आवश्यक है सुबह खाली पेट। चाय भी अगर आपको ज़्यादा पीने का मन कर रहा है तो चाय इसका ही बना के आप पीजिए। इसका चाय आप पिएंगे, मतलब चूरन के साथ आप मिला सकते हैं। चूरन बना करके कूट करके सुखा करके थोड़ा चूरन छोटा छोटा कर करके चाय पत्ती के रूप में, या तो चूरन जैसा फाँक लीजिए। सुबह 1 चम्मच लगे फाँक के 1 गिलास गर्म पानी हल्का करके पी लीजिए। कैसी भी एसिडिटी हो, कैसा भी हो, सब कुछ एकदम आपका नॉर्मल हो जाएगा। पेट में जो जलन होता है, सीने में सब जलन होता है, सब एकदम आपका आराम हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फ़ायदेमंद है ये पत्ता। इसीलिए ये पत्ता कहीं भी आसानी से आपको मिल सकता है, कहीं भी आपको आसानी से मिल सकता है। खाना तो डाइटिंग आप तो जानते हैं खाना कैसे खाना है। ज़्यादा सलाद का, आपको ज़्यादा सलाद यूज करना है। कोई भी दवा आप कर रहे हो तो ज़्यादा सलाद यूज करो, जैसे चुकंदर हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, प्याज हुआ, धनिया हुआ, ये सब मिला करके इतना बना लीजिए, फिर आप उसको खाइए। खाने से ज़्यादा आप सलाद का प्रयोग करेंगे तो कोई भी दवा, आयुर्वेदिक में कोई भी दवा रामबाण ही होता है। ऐसा नहीं है कोई दवा ऐसे रामबाण नहीं होती, सब रामबाण ही होती है। लेकिन आप खाने का शेड्यूल जब बदल देते हैं, कुछ न कुछ मसालेदार प्रयोग करते हैं, इसलिए फिर आपको कमी हो जाती है। फिर आप बोल देंगे कि मुझे तो आराम ही नहीं हो रहा। आराम कहाँ से होगा? सबसे पहले आप खाने पे संयम रखें। खाना हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। सबसे ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना है आपको। पालक हुआ, मतलब बहुत सब्जियां हरे में आती हैं, आप जानते भी होंगे, सब मार्केट में उपलब्ध है और आपके घर गांव में भी उपलब्ध है, आप खेत में भी उगा सकते हैं। और ये पौधा आप आसानी से, जो भी पौधा है अमृता, जिसे गिलो बोलते हैं, ये आप गमले में रख करके अपने घर पे, कोई फूटी बाल्टी हो, ये अपने घर में आंगन में रख देंगे तो लगा देंगे, सब कुछ। यहाँ तक कि ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर देती है। कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो आपका नॉर्मल कर देगी। कितना भी कैसे भी परेशानी हो, कोई मतलब परेशानी उसकी नहीं होगी। और यहाँ तक आप पौधा लगाइए या घर पे चढ़ाइए या कोई छज्जा हो उस पर चढ़ा दीजिए या नीम का पेड़ हो, वो तो एकदम समझ लो अमृत ही है। इसका नाम ऐसे अमृता नहीं पड़ा है, इसका नाम अमृता ऐसे नहीं पड़ा है, ये अमृत के समान है। आपका चेहरा ऐसा खिलेगा कि आप कोई क्रीम लगाना ही भूल जाएंगे, कौन सा क्रीम लगाएं। ऐसा है इसका जादू, ऐसा क्योंकि ये ट्राई हो चुका है। कितने लोग ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो कितना इसके प्रकार की गोलियाँ बिकती हैं, गिलो की गोलियाँ, गिलो का पाउडर, गिलो का सब कुछ। लेकिन जो अपने घर एक पत्ता मिलता है, ये तो और आपके लिए आसान है ना, कहीं बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
ये कोई डॉक्टर से सलाह लेने की इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर बनाइए, अपने घर पीजिए। ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स किसी चीज़ की भी नहीं है। कहीं भी उगा सकते हैं, गमले में रख के उगाइए, घर के झाड़ी में बगल में रख के उगाइए, कहीं भी छोटा सा स्थान हो गम रख दीजिए। एक डंठल ही लगता है। इसका इतना फ़ायदा है कि आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून जाम होने लगता है, हमारे शरीर में दिल धड़कन तक रुकने लगता है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, वो भी तक बीमारी को दूर करने में सक्षम है। इसलिए आप से विनती है कि ये अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो ज़रूर लगाएं। अगर बीमारी आपके पास है तो ज़रूर इसका सेवन ज़रूर करें, नियमित रूप से करें। आपको 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा अंग्रेजी दवा तो है नहीं, आपको तुरंत करंट जैसा काम करेगी। लेकिन करंट जैसा काम करती है एलोपैथिक दवा, लेकिन वो किसी काम की नहीं रहती, करंट जैसा काम करती है, फिर करंट जैसा उतरती भी है। वो आपकी मरीज कभी एकदम तरीके से ठीक नहीं कर सकता, फिर आपके बोलोगे नहीं ठीक हुआ। यहाँ तक कि इतना इसका फ़ायदा है कि आपको चेहरे को मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सोचो, इसका पीने से इसके जितना खून के अंदर आपके कचरा होगा सब छन के बाहर आता रहेगा। इतना फ़ायदेमंद है ये। आप नहीं तो कभी यूज करके इसको देखिए, कभी भी आप यूज करिए। नेट 15 या 20 दिन के आप जैसे यूज करेंगे आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। हर चीज़ का, चाहे पेट की संबंधित बीमारी हो या घुटने के संबंधित बीमारी हो या हमारे सर दर्द की बीमारी हो या कलाई की बीमारी हो, कहीं की भी बीमारी हो, पेट का और गुर्दे का, यहाँ तक कि लीवर, जिससे हमारा खाना पचता है, जिससे खाना खा के हम सो जाते हैं, खाना सड़ने लगता है, जब सड़ने लगता है तो पचता नहीं, यहाँ तक कि सब कुछ वो दूर कर सकता है। इतना ध्यान रखें, दिन में सिर्फ एक ही बार इसको यूज करें, सुबह के समय खाली पेट। सुबह के समय खाली पेट, मॉर्निंग में सब कुछ करो या ना करो, लेकिन सुबह खाली पेट इसको पीस करके पूरा मिला लीजिए। दिल उल की कैसी भी बीमारी हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना तेजी से आराम होगा आपका। सब कुछ, यहाँ तक कि जितना भी आपकी नली रहेगी, नली साफ हो जाएगी, खून का प्रवाह तेजी से चलने लगेगा, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। इस पौधे में इतनी ताकत है। आप बीमारी में जानते होंगे कि बीमारी कितनी खतरनाक है, जो हमारे हार्ट अटैक बीमारी बनती है। यहाँ तक कि खून, जो आपका खून है ना, वो खून की कमी को भी दूर करता है। ये ऐसा ये पौधा है अमृता। ये अमृता का जो ये फल मेरे हाथ में है, देख रहे हो ना, ऐसा फल भी लगता है। ये फल अभी कच्चा है, तो पका हुआ फल लाल कलर का हो जाता है। आप देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार अमृता के बारे में बता रहा हूँ, आप और भी वीडियो देखे होंगे अमृता का, जिसमें अमृता का फ़ायदा तो बताया गया, लेकिन कितना फ़ायदा है वो बहुत कम लोग बताते हैं। लेकिन आज मैं इसका एक्सप्लेन आप सबके साथ कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा इतना है कि आप ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपके शरीर में कि जो ये दूर न कर सके। नियमित रूप से आप इसको लेते रहें। कोई जहर नहीं है कि इसको थोड़ा ले लेंगे या कम है, ज़्यादा हो गया, मेरा शरीर खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप नियमित रूप से आप लेते रहें, फिर इसका कमाल देखिएगा। आपके शरीर पे ऐसा ग्लो आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।